हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स डिस्कस हम कर रहे थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ ए रिएक्शन। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं और साथ में हमने लिमिटिंग रीजेंट किया था। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? जो कम मात्रा में हो, लेसर अमाउंट के अंदर। ठीक है, आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। इन रिएक्शन a प्लस बी टू इक्वल टू ए बी टू बन गया। ठीक है भाई, हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो चुकी। इसमें रिएक्टेंट आपकी ये दो है, ए एंड बी टू। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है ना, और ये मॉलिक्यूल बन गया प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सर। इसमें 4-5 रिएक्शन मिक्सर दे रखे हैं, इनमें से ना आपको ये बताना है अगर कोई लिमिटिंग एजेंट है तो बता दो ये है इसलिए है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस है ना। तो कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आप एक बात देखो, इसका एक एटम और इसका एक मॉलिक्यूल बराबर है बच्चों। कहने का मतलब इसके एक मॉलिक्यूल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए इसका एक एटम सही है, सही बात होगी। लखा ले। इसी प्रकार से बच्चों, अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि इसके 10 एटम हैं, तो बताओ उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 10 मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ भाई इसके हैं 20 एटम, कितने हैं? 20 एटम, और इसके हैं 10 मॉलिक्यूल, तो बताओ इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? तो देखो, इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, इसके 20 मॉलिक्यूल एटम है, इसके 20 एटम, इसके 10 मॉलिक्यूल है। तो मतलब क्या हुआ, इसके 20 एटम अगर है तो उनको 20 ही तो मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन है कितने? बोला कितना कि 10 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब कम कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना कम, और कितना कम हुआ? 10 मॉलिक्यूल कम हुए, समझे? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसी प्रकार के बच्चों इधर न्यूमेरिकल दे रखे हैं, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और बता देता हूं, इसका अगर 1 मोल है तो इसके 1 मोल को 1 मोल ही B2 मॉलिक्यूल चाहिए। 1 मोल को भी कितने चाहिए? 1 मोल, समझे? अगर इसकी 4 मोल है तो इसके भी 4 मोल चाहिए पूरी तरह से रिएक्शन करने के लिए। अगर मैं ऐसे बोल दूं इसकी 4 मोल है, इसके हैं 2 मोल, तो बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? कम कौन सा हुआ? ये वाला, इसके 2 मोल थे। ठीक है भाई, ये चीज है। कहने का मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल के बराबर है। तो आइए समझते हैं चीजों को। पहला इसने दे दिया 300 एटम ऑफ ए, ध्यान दें इसके 300 एटम है, प्लस 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। 200 मॉलिक्यूल इसके हैं भाई, तो समझ गए ना आप लोग। इसकी अगर एक एटम है तो एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, और 300 एटम है तो 300 ही तो मॉलिक्यूल चाहिए बच्चों। तो लेकिन है कितने? 200 मॉलिक्यूल। तो देखो भाई 200 मॉलिक्यूल्स है मींस, तो देखना कम कौन सा हुआ? ये वाला हो गया ना कम, क्योंकि एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए और 300 एटम्स के लिए 300 ही मॉलिक्यूल चाहिए थे भाई, लेकिन है कितने? 200 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब 100 मॉलिक्यूल्स कम हुए बी के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यही बात दे रखी है, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज 300 एटम ऑफ ए रिक्वायर 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी टू रिएक्ट कंप्लीटली, पूरी तरह से रिएक्शन करने के लिए। ओके, बट ओनली 200 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, किसकी? ऑफ बी। यहां कर सकते हैं ऑफ बी। ठीक है बच्चों, चलो पहला अपना ये जो है पार्ट फिनिश, सोल्व हो गया। सेकंड चेक करते हैं, तो कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट? बी हो गया ना पहले में। दूसरा देख लेते हैं अभी, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। देखो बच्चों, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल चाहिए, इसके 2 मोल है तो इसके भी 2 मोल चाहिए ना, समझे? रिएक्शन से पता चलेगा, ये बैलेंस रिएक्शन से। तो अब देखिए जरा क्या बता दिया इसने, इसके तो 2 मोल है, एक तो, और बी के हैं 3 मोल। इसका मतलब क्या हुआ? समझ गए आप लोग? मतलब कि ए है कम, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आपका ए, क्योंकि इसकी अगर 3 मोल है तो इसके भी 3 ही मोल चाहिए थे। चेक करते हैं सॉल्यूशन। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, देखो बता दिया ना, ये दे रखा बिकॉज 3 मोल ऑफ B2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ए कंप्लीटली। 3 मोल ऑफ B2 रिएक्ट करेंगे कंप्लीटली किसके साथ? रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ए कंप्लीटली, है ना। बट ओनली, लेकिन टू, सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई? 2 मोल ऑफ ए आर प्रेजेंट, समझ गए? चलो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो देखो इसका एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए, दो को दो चाहिए, है ना, तीन को तीन चाहिए, और 100 को 100 मॉलिक्यूल चाहिए। सिंपल सी बात है बच्चों। तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, लिख रखा नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई फोर्थ। 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। देखो ए का एक अगर मोल है तो इसका भी एक चाहिए था ना मोल। इफ 1 मोल ऑफ ए इज प्रेजेंट देन
1 मोल ऑफ बी ऑल्सो रिक्वायर्ड। बट इसमें क्या दे दिया, ए के तो दे दिए 5 मोल, इसके 2.5 मोल है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ आपके पास, बी, ठीक है। और ये हुआ एक्सेस रिएजेंट, और कितना एक्सेस, कितना एक्स्ट्रा रह जाएगा, ये 2.5 मोल बी जो है 2.5 मोल ऑफ ए के साथ रिएक्शन कर जाएगा। टोटल 5 मोल दे रखे हैं, कि इसका मतलब क्या हुआ, अनरिएक्टेड ए कितना रह जाएगा, 5 माइनस 2.5 मींस 2.5 मोल ए की अनरिएक्टेड रह जाएंगे। ये एक्सेस रिएजेंट हो गया और ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, मतलब जो कम मात्रा में है। तो आइए फोर्थ का हम क्या देख लेते हैं सॉल्यूशन। बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, देखो दे रखा ना, बिकॉज 5 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड 5 मोल ऑफ बी बट ओनली 2.5 मोल ऑफ बी आर प्रेजेंट। सिंपल सा लिखा हुआ है सारा कुछ, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं इसको बेस बना करके। फिर देख लेते हैं 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो अगर बी के 5 मोल है तो ए के भी तो 5 मोल चाहिए, देख कितने रखे हैं 2.5, इसका मतलब ये कम हुआ ना। तो इस प्रकार से लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज 5 मोल ऑफ बी रिक्वायर 5 मोल ऑफ ए बट ओनली 2.5 मोल ऑफ ए आर प्रेजेंट। लेकिन वास्तव में कितने प्रेजेंट है भाई, 2.5 मोल है ए के तो, ठीक है भाई। और जो 5 मोल बी के हमको कितने चाहिए थे, 5 मोल ही ए के चाहिए थे, लेकिन दे कितने रखे इसने रिएक्शन मिक्सर में 2.5 मोल, इसलिए जो हमारा ए है लिमिटिंग एजेंट हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं प्यारे बच्चों। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। ध्यान दें 10 वॉल्यूम है, मतलब 10 लीटर मान लो, 10 ml मान लो, 10 वॉल्यूम है ना। H2 का क्या करता है, रिएक्ट करता है 5 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस के साथ। तो बताओ ये अगर होगा काम, क्या काम है, 10 वॉल्यूम H2 जो है 5 वॉल्यूम O2 के साथ अगर रिएक्शंस करता है, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो बताओ कितना पानी बनना चाहिए, कितने पानी के मोलिक्यूल मोल वॉल्यूम बनने चाहिए। आंसर देखो, आंसर आप देखेंगे सबसे पहले 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाते हैं इस प्रकार से। इसके कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2, मतलब इसके 2 वॉल्यूम लिए, इसका कितना है भाई, 1 है ना, इसका 1 वॉल्यूम, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब आगे मोल जो बता रहा है ये 2 है ना, 2 वॉल्यूम्स। इसका मतलब ये हो गया 2 वॉल्यूम H2 के 1 वॉल्यूम O2 के साथ कंबाइन करके 2 वॉल्यूम दे रहे हैं आपको क्या, वाटर के। तो इसका मतलब ये होगा भाई 10 वॉल्यूम अगर मैं इसकी बात कर लूं तो 5 वॉल्यूम के साथ, देखो 2 कर रहा है 1 के साथ, तो 10 किसके साथ करेगा भाई, 5 के साथ ही करेगा ना। तो 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम O2 चाहिएगा, और कितना देगा वो 10 वॉल्यूम ही H2O बन जाएगा, लिखा हुआ है। फ्रॉम दिस बैलेंस्ड इक्वेशन इट इज क्लियर दैट 2 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस के साथ रिएक्ट करता है। और 2 प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। दस इस प्रकार से 10 वॉल्यूम जो होंगे H2 गैस के वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर, आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स और आगे आप करेंगे अच्छे से। कोई दिक्कत अगर आपको आती है प्लीज आस्क मी, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से मैं आपको बता दूंगा जो भी डाउट्स आते हैं, या इस तरह के न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत अगर आपको आती है फिर से पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।